एक्सरसाइज 9.6 इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर रैखिक समीकरण। क्या ये लिख देता हूं यहाँ, लीनियर माने रैखिक। ठीक है, तो जितने भी लीनियर इक्वेशन हो उनकी पहचान क्या है, इससे कंपेयर किया करो। कंपेयरिंग बाय dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और p और q काय के फंक्शन हो x के, मतलब y नहीं होना चाहिए, x के हो चाहे नहीं हो, माने कौन मिला के नॉन y, माने p और q में y के फलन नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन इसकी तुलना कर दें तो p का मान कितना है सर 2, q का मान कितना है sin x, sin x। तो इसमें तो है, ठीक है, तो p और q में y नहीं आना चाहिए, x बने p और q में y नहीं आना चाहिए, y केवल एक ही जगह दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जब इतना निकल जाए तुलना कर दो इस समीकरण से, उसके बाद तुम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने समाकलन गुणज। ठीक है, समाकलन गुणज बोलते हैं इसको। इसका सूत्र लगाना है हर सवाल में, e की पावर p dx। क्या लगाना है, हाँ आई एफ निकालना है हर सवाल में, आई एफ। तो e की पावर p कितना है सर 2 dx, तो ये हो गया e की पावर 2x, आई एफ आ गया। देखो इक्वेशन दी हो, इससे कंपेयर कर दो, कंपेयर करने के बाद p और q निकाल दो, फिर उसके बाद आई एफ निकालना पड़ेगा। तो आई एफ का फॉर्मूला e की पावर क्या है, फॉर्मूला p dx, p जितना दिया उतना कर दो और ऊपर पावर में इसका समाकलन कर दो, जो आए लिख दो। अब उसके बाद लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो वहां करेंगे, चलो इतना, चलो नहीं इधर कर देते हैं, चलो हाँ। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण का हल। क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण का हल। ये है y आई एफ, जो फॉर्मूला है एक तरह से, फिर q आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें सब वैल्यू रखने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दोगे और आंसर आ जाएगा। हाँ देखो बाई आई एफ अपना e की पावर 2x निकला, ठीक है, तो e की पावर 2x sin x dx प्लस सी, ये बना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहे हैं। शॉर्टकट के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखो जब भी सवाल तुम्हारा ऐसा आ जाए, एक सूत्र याद कर लो, e की पावर ax sin bx, तो इसका मान रख दिया करो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, मात्र इसका अगर ये cos हो जाए तो यहाँ cos आ जाएगा, यहाँ sin आ जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार अगर अपन तुलना करें तो क्यों, a कितना है, तो a की जगह तो 2 रख दो, b कितना है, x नहीं 1, अच्छा, मतलब a माने e की पावर में जो x के साथ है, और b माने जो x साइन में कोण के साथ है, एंगल के साथ, x के साथ जो वैल्यू है कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में रखना और आंसर हो जाएगा बस। बोलो y e की पावर 2x, बोलो e की पावर 2x, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 लिखना डायरेक्ट है, तो ये आ जाएगा 2 sin x माइनस b कितना है 1 तो छोड़ो, cos x, ठीक है, और प्लस c, बस ये आंसर। सवाल लिखो, कंपेयर करो, देखो सर अब बताओ इसमें p कितना है, सर p कितना है 3, लिख दो वेयर
p इक्वल टू 3 और Q है q इक्वल टू e की पावर -2x। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, आई एफ निकाल रहे हैं तो ये e की पावर p माने कितना 3 और dx है ना, तो ये आ गया e की पावर 3x, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का, बोलो। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाई आई एफ क्यू आई एफ, ये फॉर्मूला सही याद कर लेना भाई इसको, ठीक है। तो बाई ई की पावर 3x है ना, क्यू कितना है e की पावर -2x, e की पावर 3x और dx प्लस c बाई e की पावर 3x। सुनो, इन दोनों की घातों को जोड़ देंगे तो e की पावर x बचेगा, बस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। बस अब ये आंसर हो गया, इसलिए सरल है सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है। जी तो सर जी तो कर लिया सर हमने, बस ठीक है, सॉल्यूशन बताओ, आंसर चीज जैसी की जैसी लिखनी है, सही कह रहे हो तो बिल्कुल, क्यों, इसलिए मैंने रफ नहीं किया। सवाल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ठीक है। तो इसमें p कितना है, क्यों p कितना है, y अपॉन x, 1 अपॉन x, y अपॉन x वो नहीं, तो 1 बाय अपॉन x, कोएफिशिएंट है ना, ये y का छोड़ना पड़ेगा ना, और q कितना है सर x। अब सुनो, आई एफ निकालेंगे तो e की पावर 1 अपॉन x dx, e की पावर 1 अपॉन x का क्या होगा log x, ठीक है। e और log काट दो, x बचा केवल आई एफ है, तो ये ध्यान रखना e और log जब कटेंगे जब बीच में कोई वैल्यू नहीं हो, मान लो वैल्यू आ जाए तो इसे पावर में पहुंचा देना, अच्छा। घात में पहुंचा देना, ठीक है। e और log के बीच में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए तब काटते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू रख दो, बाई x, q कितना है x स्क्वायर है, आई एफ कितना है x प्लस c, तो इसको ऐसे लिख दो x इंटू वाई, x की पावर 3 हो गई है और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x का पूरा अपॉन 4, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, समझ में आई, ये 3 है ना, तो जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो गया 4 अपॉन प्लस c, बस आंसर दीजिए। अब सब जी तो और इम्पोर्टेंट है, अब आंसर कितने बढ़िया बढ़िया सवाल मिल जाएगा, अब चेक कर लेना तुम। सुनो इधर देखो, इसका कंपेयरिंग बाय dy dx प्लस py इक्वल टू qc। अब समझ लो ऐसे लिखना है एग्जाम में यार, p कितना है sec x, q कितना है tan x, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद निकालेंगे इसका आई एफ का फॉर्मूला e की पावर p dx, ठीक है। तो आई एफ इक्वल टू e की पावर p sec x dx, तो आई एफ इक्वल टू e की पावर sec x का इंटीग्रेशन log sec x plus 10, log sec x प्लस 10x, तो e और log कैंसिल हो जाएगा और आई एफ बचा तुम्हारा कितना, जो sec x plus sec x प्लस 10x, ठीक है, sec x प्लस 10x। अब उसके बाद नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी बाई सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू क्यू कितना है 10x, हाँ सब 10x और ये सेक एक्स प्लस 10x, का आज नहीं करे आप, ठीक है। तो बाई सेक एक्स प्लस 10x, अब इंटू कर लो उसका, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x plus 10 square प्लस 10 square 10 स्क्वायर एक्स। हाँ जी। अब ये पुराने नियम अगर किसी को याद है जो मैंने इंटीग्रेशन में बताए थे, तो क्या प्रोडक्ट क्यों, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक एक्स 10x का सेक एक्स, है ना, और जब भी 10 स्क्वायर एक्स आ जाए तो सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखना पड़ेगा, ये कई बार बताया है तुम्हें, इसके बिना इंटीग्रेशन होगा नहीं इसका, सेक स्क्वायर एक्स -1।
और प्लस सी चल रहा है, ठीक है। तो ये बस अब लास्ट स्टेप है सवाल की, sec x प्लस 10x इक्वल टू sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन Sir, 10x माइनस 1 का x और प्लस सी, बस ये हाँ तो गया वाह ये है आंसर, ठीक है। वो लास्ट वाली स्टेप है सर पहले सच तो आगा नेक्स्ट नेक्स्ट तो परीक्षा में ऐसा सॉल्व किया जब तुम्हें अटरम सटरम तो वो समझाने के लिए लिख दिया था, कहीं कुछ लिख दिया ऐसे कहीं, ही करेंगे हम हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन